है इंडिया में नेचुरल ब्यूटी बहुत है। तो आपको पता है नेचुरल ब्यूटी का एक नेगेटिव पॉइंट क्या है? क्या है? कि आपकी कनेक्टिविटी मुश्किल हो जाती है। क्यों? पहाड़ हैं, जंगलात हैं, नदी नाले हैं, दरिया हैं। उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि आप बहुत ही कदीमी तरीक़ों से कश्तियों से इधर से उधर जाते हो। दूसरा गाँव। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहे खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप पे तो सभी कुछ है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। सो आज की हमारी वीडियो है हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लाइक स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है हिमाचल प्रदेश हाईवे ऑफ प्रोग्रेस। सो स्टार्ट करते हैं। देवभूमि हिमाचल प्रदेश, जिसे प्रकृति ने संवारा है, आज हिमाचल देश के विकास का मजबूत भागीदार बनकर उभरा है। हमारे दूरदर्शी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में डबल इंजन सरकार के सतत प्रयासों से हिमाचल के विकास की रफ्तार तेज है और यहाँ के लोगों की खुशियाँ चौगुनी। हिमाचल में प्रशंसनीय काम हो रहा है। ईमानदार नेतृत्व, शांति प्रिय वातावरण, देवी देवताओं का आशीर्वाद और परिश्रम की पराकाष्ठा करने वाले हिमाचल के लोग, ये सब अतुलनीय है। हिमाचल के पास तेज विकास के लिए जरूरी हर चीज मौजूद है। विकास का एक अहम पैमाना है इंफ्रास्ट्रक्चर। हिमाचल प्रदेश के सभी क्षेत्रों की आर्थिक सामाजिक प्रगति के लिए और सामरिक महत्व के एवं पहाड़ी क्षेत्रों में आवाजाही में होने वाली मुश्किलों को दूर करने के लिए राज्य में करीब 50,000 करोड़ रुपए की लगभग 200 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर गति शक्ति की स्पिरिट से काम हो रहा है, जिनमें ऑल वेदर सड़क, टनल, रोपवे आदि शामिल हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी के दिशा निर्देशों से इन परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इन्हीं परियोजनाओं में शामिल है हिमाचल के निवासियों और देश दुनिया से यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए ऑल वेदर कनेक्टिविटी सुनिश्चित कर लैंडस्लाइड की समस्या से निजात दिलाने वाले विभिन्न राजमार्गों पर कुल 50 किलोमीटर लंबाई वाली 40 से अधिक टनल के समूह का निर्माण, जिस पर काम तेजी से हो रहा है। इन सभी टनल प्रोजेक्ट से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी कम होगी और हिमाचल के विभिन्न भागों की यात्रा में करीब 15 से 20 घंटे का समय बचेगा। साथ ही 15 रोपवे दुर्गम क्षेत्रों एवं कई धार्मिक स्थानों तक श्रद्धालुओं की पहुंच आसान बनाएंगे। कुल्लू, नगवई, भुंतर एवं बजौरा के लिए बाईपास से इन शहरों के निवासियों को ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात मिलने के साथ ही कुल्लू में होने वाले विश्व प्रसिद्ध दशहरा में आने वाले श्रद्धालुओं को भी इसका विशेष लाभ मिलेगा। हिमाचल में प्रगति की अनवरत धारा को और आगे ले जाते हुए करीब 1700 करोड़ रुपए की लागत से 31 किलोमीटर लंबी 4 लेन पिंजौर बद्दी नालागढ़ परियोजना का शिलान्यास किया जा रहा है। इस मार्ग के बनने से हिमाचल के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र बद्दी व नालागढ़ के उद्यमियों और कारोबारियों को अपने उत्पादों को गंतव्य तक समय से पहुंचाने में मदद मिलेगी। कनेक्टिविटी अच्छी होगी और इस पूरे क्षेत्र के विकास को बल मिलेगा। साथ ही सर्विस रोड बनने से स्थानीय नागरिकों की परेशानी खत्म होगी, दुर्घटनाओं पर अंकुश लगेगा और यात्रा का समय 90 मिनट से घटकर मात्र 25 मिनट हो जाएगा। इन सभी परियोजनाओं से पर्यटन को अभूतपूर्व बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के नए अवसर बनेंगे और हिमाचल प्रदेश खुशहाली और प्रगति की ओर नई तेजी से अग्रसर होगा। हमारा कमिटमेंट सिर्फ और सिर्फ विकास के लिए है, तेज गति के विकास के लिए है। अमृत काल में जब देश ने विकसित भारत का विराट संकल्प लिया है, तो आधुनिक कनेक्टिविटी के साथ हिमाचल उस संकल्प में योगदान देने के लिए पूरी तरह तैयार है।
जी जनाब। अच्छा, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहाँ पे तरक्याती काम हो रहे हैं, उन्हीं में हिमाचल प्रदेश। अच्छा, मुझे अभी थोड़ा सा आइडिया हुआ वीडियो में उनकी बातों से, काम ऐसा नहीं है कि पहले नहीं हो रहा था। अब जो काम हो रहा है ना, बहुत स्पीडी वे में हो रहा है, बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तारी के साथ हो रहा है, यानी कि रफ्तार दुगनी चुगनी हो गई है काम के होने की। हमारे यहाँ पे भी हम देखते हैं कि कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिनके बारे में हम ऐलान कभी होता है, फिर 10 साल के बाद हम देखते हैं कोई उसमें अमल दखल हो रहा होता है, किसी और हुकूमत का कोई बंद करवा देती है, कोई करवाती है, तो थोड़ी बहुत हो रहा होता है काम, फिर रुक जाता है। स्पीडी काम नहीं हो रहा होता है, स्लो हो रहा होता है। 10, 15, 20, 25 साल लग जाते हैं एक प्रोजेक्ट को भी, ये भी देखा है मैंने। तो यहाँ पे मुझे मोदी जी की जो एक हुकूमत का एक बहुत वाज़ेह जो डिफरेंस लग रहा है दूसरी हुकूमतों से, वो ये कि कोई भी काम जो करवाते हैं तो ये बहुत स्पीडी वे में करवाते हैं। यानी कि एक प्रोजेक्ट जो स्टार्ट हुआ, फिर उसकी फ़ौरन ये डेडलाइन पूछते हैं कि जी कितने सालों में कंप्लीट हो जाएगा, और इतने सालों में मुझे कंप्लीट चाहिए। अब वो 2 साल हों, 2.5 साल हों, 1.5 साल हो, 1 साल हो, जो भी हो। अच्छा, एक चीज़ आपने नोट की है, हमने भी दी है, इंडिया में नेचुरल ब्यूटी बहुत है। तो आपको पता है नेचुरल ब्यूटी का एक नेगेटिव पॉइंट क्या है? क्या है? कि आपकी कनेक्टिविटी मुश्किल हो जाती है। क्यों? पहाड़ हैं, जंगलात हैं, नदी नाले हैं, दरिया हैं। उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि आप बहुत ही कदीमी तरीक़ों से कश्तियों से इधर से उधर जाते हो, दूसरा गांव एक गांव दूसरे गांव से मिलता है। ये लोग अपने ही बलबूते पे लकड़ी के ब्रिज बना लेते हैं, रस्सों के अंदर बांधते हैं। रस्से होते हैं मोटे मोटे, उनके अंदर लकड़ी के फट्टे होते हैं। बड़ी मुश्किल से गाड़ियाँ एक दूसरे इधर से जाती हैं। पाकिस्तान में तो मैं ये कह रहा था कि मैंने एक वीडियो देखी थी पाकिस्तान में कि आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो वहाँ रास्ता नहीं है फिर तो वहाँ पे बड़ी चौड़ी, बहुत ही चौड़ी कश्तियाँ हैं। वहाँ पे अपनी पूरी कार उठा कश्ती में डालो। हाँ? पूरी कार को कैसे डालें? ये 100 साल पुराना तरीका बता रहा हूँ। बहुत बड़ी कश्ती है। हाँ? बिल्कुल एक चौड़ी है। उसके अंदर आप अपनी कार भी ले जा सकते हो, बाइकें भी ले जा सकते हो। 100-150 रुपये में वो आपको एक किनारे से दूसरे किनारे तक पाकिस्तान में देखिए आपने? बिल्कुल, बहुत वायरल हुई है वो वीडियो। उर्दू डॉट पॉइंट चैनल एक, उस पर। और एक दो पैसे मिले थे। अच्छी नाम नहीं लेते, कोई मसला नहीं है यार, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं, फिर भी अच्छी बात। खैर बहरहाल, तो इस तरह का एक चैनल है। तो खूबसूरती, नेचुरल खूबसूरती आपको खूबसूरती तो देती है लेकिन तरक्की से रोकती है। लेकिन कुछ ज़हीन लोग होते हैं उस मुल्क के, उस इलाके के, जो इन चीज़ों को समझते हैं कि अगर हमने इस नेचुरल ब्यूटी के साथ साथ थोड़ी मेहनत करके, थोड़ा पैसा लगा के कनेक्ट कर दिया गांव देहात को आपस में, इलाकों को आपस में, शहरों को आपस में, राज्यों को आपस में, तो आप यकीन करें नेचुरल ब्यूटी ही आपके लिए सोना उगलती है। टूरिज़्म, ठीक है, वहाँ के हैंडीक्राफ्ट का काम, वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज जो होते हैं, आपकी विल पावर जो होती है, वो आपकी कब काम आती है? जब आपने लोगों को कनेक्ट कर दिया। आपने देखा है जीता जागता सबूत है। अगर इस ज़माने में, इस दौर का कोई सबूत मुझसे मांगेगा, कोई शाहकार पूछेगा कि आप बताइए किस कंट्री ने करके दिखाया, तो मैं ऑब्वियस सी बात है इंडिया का नाम लेकर बोलूँगी। आप जम्मू एंड कश्मीर का चिनाब ब्रिज देख लीजिए। बिल्कुल, ये एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसे इम्पॉसिबल कहा जाए तो गलत नहीं होगा। आपने देखा किस तरीके से पत्थर हैं, पथरीला है, पानी अलग है, फिर दोनों साइड पे पहाड़ हैं, उसको काटना, उसके बीच में बनाना, कितने सालों की मेहनत है। बिल्कुल ऐसा तो ही है। यानी कि इससे एक और सीखता हमें मिलती है कि अगर आप चाहो, इंसान चाहे, हम अक्सर सुनते भी हैं अपने बड़े बूढ़ों से कि इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है, नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकता है। तो वो एक एग्जाम्पल है जो मैं लोगों को देना चाहूँगी कि वाकई अगर वो हो सकता है। एक वो और एक वीडियो आपको याद होगा इलेक्ट्रिसिटी की, हमने देखी थी, लोग इलेक्ट्रिसिटी से महरूम थे, वो भी कश्मीर की ही वीडियो बिल्कुल थी। ऐसा ही है। और कितनी मुश्किलात के बाद, परेशानियों के बाद, कितनी मेहनत के बाद, अनथक मेहनत के बाद इलेक्ट्रिसिटी आई थी। अच्छा। तो यानी कि अगर आप अपने लोगों को फैसिलिटेट करना चाहते हो, अगर आप वाकई दिल से अपनी नेशन की कदर करते हो, अपने मुल्क की कदर करते हो, अपने जो भी जनता है, जो भी आवाम है, उसके लिए आप वाकई अपने दिल में एहसास और प्यार और हमदर्दी रखते हो, तो मैं ये कहूँगी आजकल के दौर में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आप कनेक्टिविटी भी कर सकते हो। अटल टनल आपने देखा होगा, किस तरीके से दोनों पहाड़ों के बीच से निकाला गया है। पहाड़ के बीच से आपने देखा किस तरीके से काट के उसको बनाया गया है कि हमने फर्स्ट वीडियो देखी थी उसकी, तो मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा था कि कैसे। अच्छा, हिमाचल प्रदेश भी पहाड़ी इलाका है। पहाड़ी इलाका है, तो यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हो रहे हैं उसमें ज़्यादातर टनल्स। अच्छा, मैंने ऐसा भी देखा
कि टनल्स आ रही है, टनल जहाँ निकल रही है नीचे से दरिया बह रहा है, तो वहाँ से टनल ख़त्म हुई, ऊपर से ब्रिज शुरू। मतलब टनल और ब्रिज एक एक साथ ही इस तरह से ऊबड़ खाबड़ हम कहेंगे कि इस तरह से टेढ़े मेढ़ी जगह हैं कि जहाँ आप कोई कहे आपको कि मुझे यहाँ से यहाँ तक सड़क बनानी है, आप सोच में पड़ जाओगे। यहाँ से दरिया भी बह रहा है, यहाँ पे पहाड़ भी है, कोई रास्ता ही नहीं है। आप उसको कॉस्टली देखो, महंगा देखो, टाइम टेकिंग देखो, लेकिन इन्होंने करके दिखाया। और वाकई यही चीज़ किसी भी देश को, किसी भी राज्य को बहुत आगे तक लेके जा सकती है। ये चीज़ ये लोग समझ चुके हैं। और अब मैं ये समझता हूँ कि जैसे मिसाल के तौर पे हम अक्सर वीडियोज़ में देखते हैं कि अगर किसी चीज़ का कोई एक्सपीरियंस हो जाता है तो ये इंसान दूसरे शहरों को, दूसरे इलाकों को बेचता है। मिसाल के तौर पे हमने कोई चीज़ बना ली है इंडिया ने, अब वो अपने मुल्क में पूरी हो गई है, तो क्या किया जाता है, इतनी बनाई जाती है कि दूसरों को एक्सपोर्ट की जाती है। तो मैं अभी मेरे जहन में ये ख्याल आया कि है तो थोड़ा सी अजीब सा कि आपके ख्याल नहीं, मैं मतलब एक अजीब ही ख्याल है, आपको भी हंसी आएगी, आपको भी हंसी आएगी कि जिस तरीके से एक इंफ्रास्ट्रक्चर की टीम है, एक मिनिस्टर्स हैं, लोग हैं, जिस तरीके से इन्होंने इतनी तेज़ी से करके दिखाया, तो क्या ये सर्विस दूसरे कंट्रीज़ को पेड कर सकते हैं? मिसाल के तौर पे दूसरे कंट्रीज़ में जाके इंफ्रास्ट्रक्चर के काम करवा के, एक होता है ना कि यार एक इतना एक्सपीरियंस हो गया इनके पास, इतना ज़्यादा एक एक्सपीरियंस है, या इतनी ज़्यादा तेज़ी से काम करके दिखा दिया। हम नितिन गडकरी जी को 2-3 सालों के लिए अगर हम मंगवा लें, और तो हम क्या आप अपने हाईवे मिनिस्टर को हमें प्रोवाइड कर सकते हैं कुछ सालों के लिए, ताकि हम भी यहाँ पे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के कामों को तेज़ी से करवाएं, और जो अगर काम नहीं करेगा तो उसे हम बिल्डिंग से नीचे गिरवा देंगे। अच्छा, हाँ, एक और ताज़ा खबर, इंडियन टीवी पे नितिन गडकरी जी का इंटरव्यू 1-1.5 घंटे का है। अच्छा। उन्होंने फिर मतलब मैंने थोड़ा बहुत देखा भी है, तो उसमें वो बात कर रहे हैं, चीज़ों के बारे में बता रहे हैं कि आप तो बड़े उनके ऊपर इल्ज़ामात तो सुने, आपके ऊपर इल्ज़ाम है, आप लोगों को सपने दिखाते हैं आप इतनी दिल्ली मुंबई को हाँ, आप इतनी बड़ी बातें करते हैं, आपके ऊपर ये इल्ज़ाम है, आपके ऊपर। तो वो कह रहा है अच्छा है ना, ये इल्ज़ाम तो अच्छा ये है ना कि मैं लोगों को सपने दिखाता हूँ, तो सपने दिखाना। अच्छा, एक शख्स ने सवाल किया, तो आपने ये कहा था, वो पूरा नहीं हुआ, वो नहीं हुआ पूरा, वाकई नहीं हुआ। बाकायदा उन्होंने एक्सेप्ट किया, हाँ, कि नहीं हुआ, कि ये मैं मानता हूँ, तस्लीम किया। अच्छा, क्या नहीं हुआ? क्या हुआ? कुछ ऐसे ब्लैक स्पॉट थे जहाँ पे एक्सीडेंट होते थे। अच्छा। तो उन्होंने कहा था कि जो मेरा टारगेट था वो मैंने अचीव किया है, लेकिन वो 100% हाँ। तो फिर वो कह रहे हैं कि इसमें एक चीज़ और भी है, क्या? दूसरे हैंड से आवाम की तरफ से भी हमें ताली दो हाथ से बजती है कि आप भी अपनी सेफ्टी का इंतज़ाम करें, हेलमेट पहने, सीट बेल्ट लगाएं, या ये चीज़ें, कुछ चीज़ें आप लोगों की तरफ भी होती हैं। लेकिन 2 से 3 मरतबा उन्होंने कहा मैं मानता हूँ, अच्छा, कि मेरे से ये वो चीज़ अचीव नहीं हुई, मैं मानता हूँ। अभी थोड़े दिनों पहले मेरा एक रोड से गुजर हुआ, तो उसमें इतने गड्ढे उस रोड पे, मेंशन नहीं करना चाहूँगी, अच्छी बात नहीं है, अपना ही मुल्क है, अपना ही पाकिस्तान है। तो वहाँ पे मुझे इतने झटके लगे, बर्दाश्त करते आखिर में ना मैंने आंखें बंद करी और मुझे नितिन गडकरी की वो वीडियो याद आ गई, अचानक ही आ गई। मतलब मैंने कोई एक होता है ना, इंसान प्लानिंग के थ्रू अपने दिमाग पे जोर डालता है और फिर उसको कुछ चीज़ें याद आती हैं फ्लैशबैक में, ऐसा नहीं हुआ कि वो ग्लास लेकर चेक कर रहे थे रोड। याद है आपको, हाईवे था एक, और वहाँ पे उन्होंने एक हाईवे बनवाया था, एक्सप्रेसवे बनवाया था, और वो ग्लास, पानी का ग्लास लेकर चेक कर रहे थे। तो मुझे हंसी आ गई, मतलब झटके खाते और उसके बाद मेरे ख्याल में और दिमाग में ये बात आई कि यार वो तो पानी का ग्लास लेकर चेक करते हैं अपने हाईवे और एक्सप्रेसवे और रोड्स। मुझे लगा कि हमारे लोगों को कम से कम बंदा बिठा के चेक कर लेने चाहिए कि बंदा कितना हिल रहा है, बंदे को कितनी दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, तो शायद उसके बाद भी थोड़ा बेटर हो जाता, कुछ अच्छा हो जाता। बंदे को बिठा के रोड पे सफ़र करा के फिर उसके एक्सरे करवाए जाए कि कौन सी चीज़ें कहाँ हैं, कौन सी चीज़ कहाँ होती थी, अब वो कहाँ है। सीरियसली, मतलब पानी का गिलास तो छोड़ें, आप बंदे को नहीं बिठा के देखेंगे कि रोड क्या बना है। ऐसा ही है, बिल्कुल। बहुत ज़्यादा ही मुझे गुस्सा आया, फिर मुझे अजीब सी हंसी भी आ गई, मुझे समझ नहीं आया, सच्चो पेश हो गई कि एक बोलोगे कि पानी का ग्लास लेकर उसका लेवल चेक करें कि ये हिला हल्का सा तो आपने काम सही नहीं किया, और एक हम लोग कि बंदे की हालत खराब। अच्छा, इस तरह की वीडियोस देखने के बाद अब हमें अंतर पता चलता है, अब हमें फ़र्क पता चलता है कि यार ये तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक बहुत ज़बरदस्त वीडियो हिमाचल प्रदेश वालों के लिए, बड़ा अच्छा, इनका कल्चर बड़ा खूबसूरत है। एक लड़का सिंगिंग में भी बड़ा फेमस हो रहा है, कंगना रनावत है ना हिमाचल से, और वो एक और भी तो है ना,
कौन? इंडियन आइडल में। हाँ इस वीडियो देखी थी ना हमने, बड़ा मतलब मुस्लिम है I think। हाँ शायद फेस अहमद, बिल्कुल शायद। हाँ फेस तो और मोदी जी ने जो टोपी लगाई हुई थी, ये भी इनका कल्चर है, एक बड़ा खूबसूरत। तो ये लोग बहुत खुश हो रहे हैं। तो एक बहुत ही खूबसूरत। दोबारा किसी और हिसाब से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।